एवरीवन, ये है कॉलेज साइड हसल्स का एपिसोड नंबर 3 और आज हमारे साथ है एस्ट्रो बॉय हिमांशु। हिमांशु भाई, अपनी एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दो मेरी ऑडियंस को। Okay, so hello guys, my name is Himanshu and I am in second year in COE branch at Thapar University, and I also have a YouTube channel called as Astro Boy Himanshu where I upload videos related to college life and skills, and sometimes I also upload vlogs. And yeah, that's it for my introduction. और भाई लिंक है इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट करो इनके चैनल को। तो भाई अब मुझे तुम्हारी बैक स्टोरी जाननी है, तुमने क्यों किया यूट्यूब चैनल स्टार्ट, क्या थी तुम्हारी जर्नी, क्या थी? So basically bro, मतलब 12th क्लास तक तो मैं इतना मतलब एक्टिव था नहीं यूट्यूब पे, मतलब रियली जाता, मतलब यूट्यूब मैं देखता नहीं था 12th क्लास तक तो। लेकिन फिर मतलब मैंने 1 साल का ड्रॉप भी लिया था 12th के बाद, तो उस टाइम मतलब मैं थोड़ा बहुत एक्टिव हो गया यूट्यूब पे, क्योंकि उस टाइम पे मतलब काफी मतलब फ्री टाइम मिल जाता है, ड्रॉप ईयर में ऐसा होता है बहुत बार। तो मतलब मैं एक्सप्लोर करने लग गया काफी सारी चीजें, और मैंने यूट्यूब पे भी मतलब काफी एक्सप्लोर किया। तो मतलब मेरे को एक तरह से मतलब कंटेंट क्रिएटर्स की मतलब जर्नी में मेरे को मतलब काफी इंटरेस्ट आने लग गया। मतलब मैंने बहुत सारे मतलब चैनल्स भी देखे, लाइक Harish Utyakumar is a person from Bits Goa who has a channel, and I was so much inspired by seeing his channel. And there was also some other people like Ishan Sharma. So I was so motivated by seeing their videos and all the content they are creating in the field of, side hustles and all the motivation and all the talks that they are giving. And basically they were empowering students through their skills, and it was very inspiring. And I also thought that after going to college I will also start a YouTube channel. And basically because of them मेरा मतलब बिट्स गो एक तरह से मतलब मेरा ड्रीम कॉलेज भी बन गया। मेरे को मतलब ऐसा लगा कि वहाँ पे जाके मतलब इस फील्ड मतलब काफी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। सो बेसिकली बिट्स मतलब मेरा ड्रीम कॉलेज था, लेकिन जा नहीं पाया, मतलब बिट्स मेरा हो नहीं पाया एक तरह से, बिट्स सेट में इतना मतलब स्कोर आया नहीं, तो मतलब मैंने थापर ही ज्वाइन कर लिया। लेकिन मतलब फिर भी मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल थापर में आके भी थोड़ा बहुत मतलब शुरू में किया। मतलब मैंने डे इन लाइफ वीडियोस डाले, फिर मतलब कॉलेज से रिलेटेड थोड़ी बहुत वीडियोस डालने लग गया। तो मतलब थोड़ी बहुत मतलब मेरे को मतलब व्यूज मिले मेरे को, मतलब थोड़े बहुत मतलब डे इन लाइफ है थापर यूनिवर्सिटी मैंने डाला, उसके बाद मेरे को मतलब काफी व्यूज मिले और थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स भी मिले। इतनी ज्यादा मतलब मेरे को सब्सक्राइबर्स मिले नहीं, आई थिंक मेरे को मतलब 5 मंथ लग गए थे मेरे को पहले 100 सब्सक्राइबर्स लाने में। मैंने अगस्त या सितंबर में स्टार्ट किया था 2020 में चैनल, और दिसंबर में जाके मतलब मेरे हुए थे 100 सब्सक्राइबर्स। और लेकिन मतलब काफी अच्छी जर्नी थी, मतलब मैंने मतलब कंसिस्टेंट बेसिस पे वीडियो डालने शुरू किए, उसके बाद मतलब मेरे को काफी व्यूज मिलने लग गए। तो मतलब यही था स्टार्टिंग की, तो यही जर्नी थी यूट्यूब पे मेरी। ओके, वही जैसे तुमने बताया तुम्हें पहले 100 सब्सक्राइबर्स मिलने में 5 महीने लग गए, तो तुम्हारा क्या मतलब क्या मोटिवेशन थी? मतलब 100 सब्सक्राइबर्स 5 महीने में हुए तो तुम्हें भी लगता होगा क्या कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स तो बढ़ रहे नहीं है, तो तुमने मतलब हाँ, मुझे मतलब लगता था कि मतलब इतना एफर्ट डाल रहा हूँ मैं, इतनी सारी वीडियोस डाल रहा हूँ, मतलब इतने सारे मतलब एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी मतलब सीखे मैंने, उस पे मतलब एडिट करने भी मतलब काफी टाइम लगता है। मतलब फिर भी मेरे को इतने सारे मतलब व्यूज तो मतलब मिल रहे थे, लेकिन सब्सक्राइबर्स या वॉच टाइम मतलब ऐसा मतलब मिल नहीं रहे थे। तो मतलब थोड़ा बहुत मतलब डिमोटिवेटेड हो गया था मैं। लेकिन मेरे फ्रेंड्स थे मतलब जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि मतलब हाँ कंटिन्यू रख ऐसे, मतलब बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द पावर इन दीज थिंग्स। यू कैन नॉट जस्ट अचीव एनीथिंग इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट। सो दैट्स व्हाई जस्ट केप्ट अपलोडिंग वीडियोस। एंड मतलब और भी मैंने काफी सारे टॉपिक्स पे मतलब वीडियो डालनी शुरू की। मतलब एक वीडियो मेरी काफी मतलब वायरल हुई थी एक तरह से, मतलब जैसे हमारा ऑफलाइन कॉलेज शुरू हुआ था फरवरी के अराउंड 2021 में ही, तो मतलब मैंने अनबॉक्सिंग की एक वीडियो डाली थी। मतलब वो अनएक्सपेक्टेडली मतलब काफी वायरल हो गई थी, मेरे को पता नहीं क्यों। तो उस वजह से मेरे को मतलब काफी मतलब अटेंशन एंड व्यूज मिले उस वीडियो के बाद। बाकी people also had problem with my accent, how I used to speak in the beginning. I actually, when I was in 7th and 8th class, our school had a collaboration with Columbia Education, so they also taught us American accent. So that's why I used to speak accent in my videos in earlier times. लेकिन मतलब लोगों को इतना पसंद नहीं आया, तो मतलब मैंने भी मतलब सोचा चलो ठीक है, मतलब ना भी करो तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि मतलब हमें तो मतलब अपना मैसेज ही देना है, मतलब बात ही करनी है। तो एक्सेंट में ना भी बोलो तभी मतलब इतना कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मतलब लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा, तो व्हाई शुड आई जस्ट डू इट। सो लोगों को मतलब फेक भी लग रहा था, वैसे फेक था नहीं, लेकिन मतलब हाँ मैंने मतलब अपनी तरह से जो ट्राई किया था पूरा। तो मतलब यही था शुरू में। तो उसके बाद मतलब जब उस वीडियो के बाद जैसे मेरे को मतलब व्यूज मिले, तो मतलब मैंने सोचा कि हाँ अब तो मैं मतलब कंसिस्टेंट बेसिस पे मतलब वीडियो डालनी चाहिए मेरे को। और उस टाइम हम लोग कॉलेज में भी थे,
तो मतलब और भी अपॉर्चुनिटीज आ गई थी हमारे पास कि जैसे मैं व्लॉग्स पे वीडियो डाल सकता था या फिर और भी कुछ मतलब पॉडकास्ट टाइप कर सकता था। तो मैंने मतलब व्लॉग्स पे मतलब काफ़ी वीडियोस बनाए, जैसे मैंने अपना हॉस्टल टूर की वीडियो डाली। बेसिकली मैंने अपने थापर यूनिवर्सिटी पे मतलब काफ़ी व्लॉग्स बनाए, जिससे मतलब जैसे कोई जूनियर्स आ रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर कोई भी जूनियर आ रहे हैं उनको मतलब हेल्प मिले, या फिर कोई भी मतलब नेक्स्ट टाइम कोई भी और मतलब स्टूडेंट आ रहा है जिसको मतलब कोई हॉस्टल चूज करना है या फिर मतलब कॉलेज के बारे में कुछ भी पता करना है, मतलब उनको काफ़ी हेल्प मिली उन व्लॉग्स को देख के। तो हाँ, उसकी वजह से मेरे को काफ़ी मतलब व्यूज़ मिले उसके आगे, एंड उसकी वजह से मेरे को मतलब सब्सक्राइबर्स भी मतलब मिलने लग गए। एंड उसके बाद मैंने थापर के ऊपर मतलब टेक्निकल मतलब जो भी एडमिशन रिलेटेड है मतलब वो वीडियोस डालनी शुरू की, जिससे मतलब जूनियर्स को हेल्प हो, जैसे स्कॉलरशिप्स होगी, प्लेसमेंट्स होगी, not only juniors but also seniors, like how you can get scholarship after your first year or in second or third year based on your CGPA and all those videos. So मतलब informative related videos डाले मैंने सारे, तो उसकी वजह से मेरे को मतलब काफी व्यूज मिले। और रिसेंटली आई जस्ट अपलोडेड वीडियोस रिलेटेड टू एडमिशन इन थापर, एंड a lot of juniors got benefit from those videos, because of which my channel just grew very rapidly in past few months. I think in past 2 months only my channel grew very rapidly compared to last 1 year. So yeah, that's it for the rest of the journey of my YouTube till now. ओके, तो तुमने बताया कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हें मोटिवेट किया, ये मतलब काफी कम सुनने को मिलता है, बाकी तुम यही सुनने को मिलता है लोग फ्रेंड्स टांग खींच रहे हैं, मस्ती मतलब मजाक ले रहे हैं। तो ये कौन से फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, थापर वाले फ्रेंड्स हैं कि बाहर के फ्रेंड्स हैं? नहीं, बेसिकली थापर वाली फ्रेंड से मतलब मेरा ऐसा था कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था, तो मतलब मैं ज्यादा लोगों से मतलब फ्रेंड्स तो थे मेरे काफी, लेकिन मैं बात मतलब कम ही लोगों से करता था जो मेरे मतलब काफी क्लोज थे, मैं मतलब उनसे ही करता था 12th क्लास तक तो। लेकिन कॉलेज में आने के मतलब बाद मतलब थोड़ा बहुत मतलब हुआ मैं एक्सट्रोवर्ट, तो मतलब काफी फ्रेंड्स बने। लेकिन फिर भी कॉलेज में भी ऐसा होता है कि हमारा एक ग्रुप होता है, इनर सर्कल, जिसमें हम अपना क्लोज फ्रेंड टाइप होते हैं, मतलब उनसे मतलब सारी बातें कर सकते हैं हम लोग। तो मतलब उन्होंने मेरे को मतलब बेसिकली किया मोटिवेट, और बाहर के भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने किया मोटिवेट। बाकी डिमोटिवेट तो मतलब डिमोटिवेट भी किया, ऐसी बात नहीं है, डिमोटिवेट भी मतलब काफी लोगों ने किया। जैसे मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी अनबॉक्सिंग वाली, उसमें भी मेरे को मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक बहुत ज्यादा लोगों ने डिमोटिवेट किया था उस वीडियो के बाद, मोस्टली बिकॉज ऑफ एक्सेंट, एंड मोस्ट ऑफ देम वर सीनियर्स ओनली। सो या आई मतलब इतना डिमोटिवेट किया था लोगों ने, लेकिन मतलब फिर भी ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मेरे को मतलब पर्सनली मोटिवेट किया, मतलब सीनियर्स भी थे जैसे, उन्होंने मेरे को पर्सनली लिंक्डइन पे या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताया कि मतलब ऐसे लोगों से डिमोटिवेट मत हुआ करो, मतलब ये वही लोग हैं जिनको मतलब ये अपनी लाइफ में मतलब खुद तो इन लोगों ने प्रोडक्टिव किया नहीं, और आपको भी मतलब ये लोग नीचे ही मतलब पुश करना चाह रहे हैं, तो मतलब डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तो मतलब उसकी वजह से मेरे को मतलब काफी इंस्पिरेशन मिली, जिसकी वजह से मतलब कंटिन्यू कर पाया मैं ये सब काम। ओके, तो तुम्हें इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? कभी कभी शोर वोर की वजह से भी नहीं बना पाते होंगे वीडियोस वगैरह? हाँ, because we are in Indian households, you cannot just find a perfect or peaceful or just silent place, तो मतलब शोर की वजह से भी काफी प्रॉब्लम आती थी। तो मतलब इसका सोल्यूशन मतलब इसका बेस्ट सोल्यूशन तो यही था कि मतलब रात को वीडियोस रिकॉर्ड करो, जैसे रात को हो गया 11 और 12 o'clock, या फिर उसके बाद मतलब पूरा मतलब शांति होता है। तो उसके बाद मतलब मैंने काफी वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू किया, और बाकी जैसे कभी साइलेंट मतलब जैसे मतलब काफी वीडियोस तो मैंने अपनी कार में भी शूट किया, अगर आप देखोगे मैंने मतलब जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाले थे जैसे स्कॉलरशिप एंड प्लेसमेंट, वो मैंने कार सारे में अपनी कार किए? में रिकॉर्ड किए थे। हाँ, कार में रिकॉर्ड, वो शोर की वजह से मैंने कार में रिकॉर्ड किए थे, ताकि मतलब डिस्टर्बेंस ज्यादा ना आए और मतलब मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, यही था। और बाकी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मोटिवेट किया, मतलब कैसा रहा, पेरेंट्स का क्या रोल था? हाँ, मतलब शुरू में तो मतलब मैंने मतलब बताया नहीं था, मैं मतलब एक तरह से मतलब साइलेंट ही था, मैंने मतलब डिस्कस भी नहीं किया था मैंने किसी से, मैं एक तरह से साइड हसल थी, मेरे को मतलब टाइम था थोड़ा बहुत, तो मैंने कर लिया। तो उसमें तो मतलब ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं, बाद में भी मतलब जब पता लगा तो उन्होंने मतलब सपोर्ट ही किया मेरे को, मतलब ऐसे डिमोटिवेट तो किया नहीं, क्योंकि एक तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ तो करना होता है, जैसे आप कॉलेज में आते हो सिर्फ मतलब। डिमोटिवेट नहीं, मतलब पेरेंट्स को, इंडियन हाउस होल्ड में पेरेंट्स को अवेयरनेस कम होती है ना, तो वैसे पूछ रहा हूँ। बेसिकली थोड़ा इनसिक्योर रहते हो, मतलब अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा इनसिक्योर तो होते ही हैं वो, तो ऐसी चीजों में मतलब जैसे आप देखोगे कि मोस्टली स्टूडेंट्स का मतलब ऐसा होता है कि 10th के बाद वो स्पोर्ट्स में मतलब पार्टी नहीं लेते, ऐसा स्कूल्स में भी देखा मतलब आपने भी देखा होगा, शायद मैंने भी देखा है कि मोस्टली, मैंने तो शायद 8th क्लास तक ही किया था स्पोर्ट्स, और 8th क्लास के बाद ही मैंने मतलब कम ही किया स्पोर्ट्स, उसके बाद तो मतलब किया ही नहीं मैंने। तो मतलब ऐसा ही होता है कॉलेज में भी कि अलग काम करोगे तो शायद थोड़ा बहुत इनसिक्योर हो जाए, लेकिन हाँ मतलब अंडरस्टैंडिंग है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखो, पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाहते हैं,
उनको जस्ट ये है कि अवेयरनेस नहीं है। तुम उनको उस चीज के बारे में बताओ कि इसका स्कोप क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, तो वो मना थोड़े ना करेंगे। एट द एंड तुम और तुम्हारे पेरेंट्स की यही एम है ना कि तुम एक अच्छी जगह हो, है कि नहीं? तो जस्ट यही है इस चीज के ऊपर। और बाकी मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई थापर का फ्रेशर है जो वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब चैनल ये सब स्टार्ट करना चाहता है, तो तुम्हारी क्या एडवाइस होगी उसके लिए? क्या 5 स्टेप्स होंगे या क्या 3 स्टेप्स होंगे? Okay, so first of all, if you are starting for just for the sake of making money, so you will be failing very soon. It won't be very effective because it's all about giving value and not taking much value. It's because content creation is much more about giving rather than taking. So that's the first thing, that you should not start if you are just doing it for the sake of money, because I'm doing it for the past 1.5 years and I haven't made a single dollar from YouTube. I'm still doing in the process, and maybe I will be making very soon, but I haven't made a single dollar in the past 1 year, so I'm just struggling till now. So that's the one thing, that if you are doing it for the sake of money, then you should not do it. And the second thing is that you should know that you should provide some value to the students. And basically आपको अपना सर्कल या फिर आपको अपनी ऑडियंस को मतलब एक जगह पे डेडिकेटेड नहीं कि एक स्मॉल सर्कल ऑफ ऑडियंस के ऊपर ही एम करो आप। मतलब आपको ट्राई करना चाहिए आप वाइडर ऑडियंस के ऊपर रीच करो। जैसे ऐसा है कि आपके जूनियर्स को भी हेल्प हो जाए, आपके पीयर्स को भी हेल्प हो जाए, आपके सीनियर्स को भी हेल्प हो जाए, और बाकी प्रोफेशनल्स हैं उनको भी हेल्प हो जाए। मतलब इस तरह का कंटेंट आप मतलब कर सकते हो, ट्राई क्रिएट करना, जिससे आपको मतलब वाइडर पॉपुलेशन मतलब रीच हो। एंड यू कैन आल्सो सिलेक्ट द लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, if you select English language for your videos, then your audience might be from other countries as well. And basically that's the thing. And the main thing is providing values, and if your videos are providing values, people will surely reach, and basically they will also subscribe your channel. So these are the main things if you are starting a YouTube channel. And the third thing is about consistency. So the game of everything, the basically content creation, and basically every skill is about consistency only. If you're not consistent, then you won't be having much growth. But if you're consistent, then there is a chance that you will be growing, maybe slowly, but you will be growing very soon. So that's the thing about consistency. And the fourth thing is about hate, because if you are going in the field of content creation, you will be surely getting a I think a significant amount of hate. So you might get demotivation from people. So just don't take that on yourself. And basically these are the people that मतलब इन्होंने अपना मतलब they didn't do much productive in their life, and their work is to just push down the other person. So basically एक तरह से मतलब यही चीज है कि आप अगर कुछ अलग कर रहे हो, मतलब भीड़ से अलग कर रहे हो, तो मतलब ऐसे भी लोग लेंगे कि आपको पुश डाउन करेंगे। तो मतलब उससे मतलब डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको आपके दोस्त भी होंगे, आपकी फैमिली भी होगी जो कि आपको सपोर्ट करेगी। मतलब मेनली दैट्स ऑल मैटर्स। सो दैट्स इट अबाउट द 4 पॉइंट्स, एंड आई थिंक दैट्स ऑल if you are going for content creation or any other YouTube or other thing. Okay. तो इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे तुमने बोला कि पैसे के लिए मत आओ यहाँ पे, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन में पैसा है लॉन्ग टर्म में। अगर तुम 10 साल के लिए अपना एक एम्पायर खड़ा करो, तो पहले 6 साल या 5 साल तुम हार्डली कुछ कमाओगे, बट आने वाले 4-5 साल में तुम इतने सारे लोगों की लाइफ में एक वैल्यू एडिशन करोगे, और उसके बदले तुम पैसा भी कमाओगे। ठीक है, जैसे मेरा एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर, मतलब मैं काफी इंस्पायर्ड हूं उनसे, अंकुर वारिकू। वो लास्ट इतने सारे साल से वीडियोस डाल रहे थे और जस्ट अभी राइज होना शुरू किए। तो अब लोग बोल रहे हैं कि आप रातों रात वायरल हो गए। ऐसा नहीं हुआ। आप उनको देखोगे तो 5, 6, 7, 8 साल से वीडियोस डाल रहे हैं और अब जाके सक्सेसफुल हुए। तो ऐसा है कि अगर आप करते रहोगे तो आप मतलब बहुत राइज कर सकते हो इस फील्ड में। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। जैसे हिमांशु भाई, पहले तुम्हारे रोज के हार्डली 1-2 सब्सक्राइबर्स बढ़ते होंगे, और मतलब ऐसे एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन वाली इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे तुम्हें पेशेंस इज द की, और ये याद रखना है कि ये लॉन्ग टर्म की गेम है। ये ऐसा नहीं है 1-2 साल की गेम है, 1-2 साल आप जल्दी से पैसा बना के भाग जाओगे। यहाँ पे आपको टिकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। और इसके अलावा यार मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि वीडियो एडिटिंग के लिए बताओ, अगर किसी को वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करनी हो तो क्या रोड मैप होना चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर से शुरू करना है, क्या क्या गलतियां अवॉइड करनी है, इसके बारे में तुम थोड़ा बताओ। So video editing, you can say that
बेसिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं ऐसे तो वीडियो एडिटिंग के लिए जैसे, लेकिन काफी सालों से मतलब लोग एडोब प्रीमियर प्रो को ही मतलब प्रेफर करते थे। कोई भी जैसे आप बाहर का भी काम करोगे तो वो लोग भी मतलब वीडियो एडिटिंग की तरफ जाओगे तो मतलब वो भी बोलेंगे कि एडोब प्रीमियर प्रो की मतलब हमें चाहिए क्वालिफिकेशन। लेकिन आज के टाइम में मतलब और भी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे फिल्मोरा हो गया, जैसे डाविंची रिजॉल्व 17 हो गया। मतलब मैं बेसिकली डाविंची रिजॉल्व भी कर रहा हूँ मतलब स्टार्ट। मैंने मतलब शुरू से नहीं किया, लेकिन शुरू से मतलब मैंने पहला एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया था विंडोज मूवी मेकर, जो कि मतलब पुराने लैपटॉप में था मेरे। अब शायद लैपटॉप्स में होता भी नहीं विंडोज मूवी मेकर। मतलब उससे मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने मतलब नए लैपटॉप पे मतलब जो मैंने नया लिया था उसके बाद मैंने विंडोज फोटोज एक ऐप है जो मतलब विंडोज 10 में मतलब होता है, उस पर मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने डाविंची रिजॉल्व पे स्विच किया एंड डाविंची रिजॉल्व इज द बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर you can just get in the market. It's free basically, you don't have to pay any price and you will be getting amazing features with it. So you can just start with DaVinci Resolve if you are going for video editing, or you can just also start with Adobe Premiere Pro because it also has amazing effects, but it's a paid version, so you just have to pay for it, or you can just download the cracked version. But in DaVinci Resolve you don't have to just download the cracked version. They provide the free version, so you can just get all the features for free. So you can just choose the software yourself. And for video editing, the main thing is that your laptop should be पावरफुल। बेसिकली कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मतलब मैंने 3-4 घंटे तक मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ और एकदम से मतलब सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, मतलब सारी मतलब हार्ड वर्क चला गया, वेन में चला गया। तो उसके बाद भी मतलब काफी सारा फ्रस्ट्रेशन आता है। तो मतलब इस चीज के लिए भी मतलब रेडी रहना। हो सकता है कि आप बहुत सारा काम करो और एकदम से मतलब क्रैश हो जाए, तो एक तरह से मतलब अपना डिवाइस भी मतलब देखना ऐसे कि आपको अच्छी तरह से मतलब करके दे, और मतलब थोड़ा बहुत पावरफुल डिवाइस हो जिससे मतलब सॉफ्टवेयर क्रैश ना करे। तो मतलब यही चीज है वीडियो एडिटिंग के लिए। तो और बाकी आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। ओके भाई, थोड़ा लैपटॉप के ऊपर थोड़ी और रोशनी डालो कि तुमने बोला लैपटॉप पावरफुल होना चाहिए, तो मिनिमम से मिनिमम जो भी मतलब तुम्हारे हिसाब से हो कि इतना इतना होना चाहिए, तो उसके लिए तुम थोड़ा बताओ। Minimum, I would say that basically i5 laptop, i5 or i7 laptop would be great if you are doing for video editing or any other software. So they rarely crash, but it also depends on the software. For example, earlier video DaVinci Resolve doesn't had any update regarding the software, so मतलब काफी बार उसकी वजह से भी क्रैश कर रहा था। तो लेकिन अभी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद मतलब क्रैश कम करता है, लेकिन लैपटॉप पे भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली i5 और i7 लैपटॉप वुड बी ग्रेट, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर मैक, आई थिंक M1 Mac would be great if you have the resources to get the Mac. So I think it would be great. मैं तो रेकमेंड करूंगा कि मैं खुद मैक से शूट कर रहा हूँ, बट मैक मत लो, क्योंकि अगर तुम थापर में हो तो यहाँ पे तुम्हें थर्ड सेम में एक सॉफ्टवेयर आएगा रेविट, वो एप्पल के M1 चिप पे नहीं चलता, और जो एप्पल की जो लोअर भी वेरिएंट्स हैं उस पे भी नहीं चलेगा, वो सिर्फ विंडोज के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने अपने टीचर से बात की तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो सिर्फ विंडोज पे ही चलेंगे, तो मैं रेकमेंड मैक में मतलब सॉफ्टवेयर मतलब इश्यूज होते हैं, मतलब काफी लिमिटेशंस भी होती हैं मैक पे, तो मतलब ये चीजें काफी होती हैं। और तुम्हें विंडोज में सारे सॉफ्टवेयर्स की पायरेटेड कॉपी मिल जाएगी, बट इसमें नहीं मिलेगी, मैक में नहीं मिलेगी। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि विंडोज ही खरीदो तुम। मैं खुद मैक से शूट कर रहा हूँ और पछता रहा हूँ क्योंकि खरीदा मैंने तो भाई अमन अग्रवाल को देख के खरीद लिया था, वो बोल रहे थे मैक लो मतलब मैंने तो मतलब मैक पे ज्यादा काम नहीं किया, मैं मतलब शुरू से विंडोज पे कर रहा हूँ, तो मतलब मैक का इतना ज्यादा आइडिया है नहीं मेरे को। मैंने तो मतलब शुरू से विंडोज पे किया है। लास्ट क्वेश्चन पूछना है मुझे तुम्हें कि सपोज करो तुम कितने साल की हो अभी? आई एम 20। ओके, तुम 20 के हो और मैं हूँ हिमांशु 18 साल का, तुम्हें मुझे एडवाइस देनी हो, क्या एडवाइस दोगे? So basically अगर 18-year-old हिमांशु को मैं एडवाइस देना चाहूँगा तो I would say that explore as much as you can, that don't worry that if you are in a school you don't have to learn the things about coding or programming. You can just learn anything which is there in your course or not. You can just go for any subject or any field that you can just get interest, and basically you can just go in any field that you are getting interested. So that's the one thing. And of course I would like to say that don't just fear much about anything, that your life just ends after your you can just say 12th boards or 12th JEE mains or JEE advanced exam, because there is a great life ahead, and it's basically about getting consistent and just doing whatever you can and what interests you. It's just about a matter of time and game. So that's all, and basically just never give up, and that's it. Okay, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी यार यही ऐड करना चाहूंगा कि देखो, जब हम कोचिंग करते हैं तो हमें टीचर्स क्या बोलते हैं कि तुम्हारी जो जिंदगी है यही 2 साल में बन जाएगी। कुछ नहीं है भाई, ऐसा बेवकूफ बनाते हैं तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी शुरू हो रही है।
जैसे मैं अमन अग्रवाल को बहुत फॉलो हम्म। करता हूँ, तो वो तो कहते हैं कि 18 साल की अगर तुम हो, तुम्हारी एज है 0, अब तुम्हारी लाइफ शुरू हो रही है यहाँ से। तो यार देखो, तुम्हें अगर तुम्हारे मार्क्स वार्क्स कम भी आए ना, तो कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी तुम स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हो, और 2-3 साल के बाद जो लोग आईआईटीज वाईआईटीज में है ना, तुम उनसे काफी अच्छे लेवल पे हो सकते हो। ठीक है, बस ये है कि हार नहीं माननी है। अगर जितना एफर्ट्स तुम जेई के लिए, मतलब जितना एफर्ट्स कोई भी जेई के लिए करता है ना, उतना एफर्ट्स वो कॉलेज में 1-2 साल करते, तो वो भाई कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, है कि नहीं? मतलब कॉलेज में अपनी सही साइड बात है। हसल को, मतलब साइड हसल और एकेडमिक्स को मैनेज करे, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो मैं तो यार यही बोलूंगा कि अगर किसी के मार्क्स कम आए हैं और वो ऐसे डीमोटिवेट होकर थापर में आ रहा है कि मतलब कुछ भी नहीं मिला तो थापर में आ रहा हूँ, तो भाई तुम चिंता मत करो, एकदम नई जिंदगी शुरू कोई हो रही है तुम्हारी, है ना? जैसे अभी आप मैंने बताया था कि जैसे मैंने एक साल ड्रॉप किया था, उसके बाद भी जैसे ड्रॉप के पहले भी मतलब आ सकता था मैं थापर में, लेकिन जैसे आपने बताया कि आप अमन अग्रवाल को काफी फॉलो करते हो, तो मतलब मैंने भी ऐसे कई इन्फ्लुएंशियल पीपल को फॉलो किया था। जैसे मैंने इलॉन मस्क को मतलब काफी फॉलो करता हूँ, मैं उनकी मतलब काफी वीडियोस देखी। तो मतलब उसके बाद मतलब मेरे को मोटिवेशन मिली कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 12th के बाद आपकी मतलब लाइफ ओवर है अगर आप आईआईटी में नहीं गए या फिर कोई टॉप कॉलेज में नहीं गए। ये इट्स जस्ट अ होक्स एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट ओवर and never just fear to just start with zero, or you can just say at zero. It just depends on yourself only, and that's it. बिल्कुल बिल्कुल यार, और इसमें मैं तुम्हें एग्जांपल्स देता हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा अभी तक सिर्फ भाषण दिया है। तो जैसे मैं अमन अग्रवाल को फॉलो करता हूँ, तो वो कहते हैं कि देखो मेरी डायल लिस्ट में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी मिलियनियर्स हैं बिलियनियर्स हैं, कोई आईआईटी से नहीं है, इवन कई लोग तो 12th फेल भी हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं की है। तो यार देखो, अभी तुम जो भी सीखोगे ना आगे को, वो तुम्हारे एक्सपीरियंस मैटर करेगा उस चीज में। तो बस यही कहना चाहूंगा कि किसी भी, तुम पहले 1 साल एक्सप्लोर करो किसी चीज को जिसमें तुम्हारा मन लग रहा है, फिर 1 साल उसके ऊपर लगाओ, फिर तुम देखना तुम कहाँ होंगे और बाकी की जनता कहाँ होगी। तो बस यही है। मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, अगर तुम्हारे मार्क्स वार्क्स कम भी आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी ऐसा ही लगता था, बट फिर अवेयरनेस आई हाँ, कि हमें ऐसा भी कुछ नहीं ऐसा होता है। लगता था। ठीक है, तुम स्टार्टअप देख लो, जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, एक बहुत छोटा चंक है जो आईआईटीज के हैं, और इतना बड़ा चंक है जो नॉन आईआईटीज हैं। मतलब इतने सारे एग्जाम्पल हैं। तो बस यही मैं कहना चाहूंगा। तो अब इसके अलावा तुम और कुछ ऐड करना चाहो हिमांशु, क्योंकि जस्ट एंड ही कर रहे हैं अब इसके बाद। आई थिंक मतलब मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स तो डिस्कस कर ही दिए हमने। तो मतलब जैसे स्किल्स का भी आपने बात की अमरनाथ अग्रवाल की, सो ही आल्सो सेड दैट इफ यू हैव टू मास्टर अ स्किल, you just have to basically spend 10,000 hours in mastering that skill. So it can be started from a zero as well. So basically you can just achieve the skill mark in 3 years if you are just doing work on that skill for 10 hours a day. And if you are working for 3 hours a day, you might get है 10 ना? years to 10 days, हाँ। manage that skill. लास्ट So वीडियो मतलब थी ये ना भी उनकी, बात हाउ है। टू बिकम अ मिलियनेयर, हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ, वो मैंने देखी थी। बाकी काफी वीडियोस में डिस्कस किए, मतलब स्किल 10,000 आवर्स वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत वीडियोस में डाला। हम्म, तो बहुत अच्छा लगा यार तुमसे मिलके।